हम लोग सभी परमात्मा के अंशज हैं, इसलिए हमको कहते आत्मा। और जिन्होंने पृथ्वी बनाई, प्रकृति बनाई, दुनिया बनाई, उनको कहते हैं परमात्मा। आत्मा का मतलब भगवान का बिछड़ा हुआ एक कण। अच्छा, अगर भगवान का बिछड़ा हुआ कण है तो तुम्हारे भगवान का नाम तो परमानंद है। पर किसी भी शरीर में जो आत्मा पड़ी हो, उस आदमी से पूछो क्यों भाई कैसे हो, हम तो दुखी है, हैरान है। बताओ, तुम्हारे भगवान परमानंद एकदम आनंद है और तुम दुखी, कारण क्या है? बोले भैया कारण कुछ नहीं, छोटा सा कारण है। क्या कारण है? एक बार एक हंस का बच्चा था। हंस का बच्चा कीचड़ में गिर गया। हंस का बच्चा सफेद था, लेकिन कीचड़ में गिरते ही हंस का बच्चा काला पड़ गया। काला पड़ा, जैसे ही बाहर निकला सामने बैठे थे कौवा। हंस के बच्चा ने सोचा, अरे हम भी काले, ये भी काले, लगता है हमारी ही जाति वाले हैं। उन्हीं कौवों के साथ जाकर के हंस का बच्चा मिल गया, अपने रूप को भूल गया। अब तो कौवों जैसी ही बात करने लगा, कौवों के साथ रहने लगा, कौवों के साथ उड़ने लगा, अपने आप को कौवा ही मानने लगा। इतने में एक घटना घटी। क्या? एक दिन मानसरोवर का हंस ऊपर से चला जा रहा था। उसने देख लिया, अरे ये तो हंस का बच्चा है, कौवों के साथ रहता है। तुरंत मानसरोवर का हंस नीचे उतरा, कौवा भागने लगे। जो कौवा बना हंस का बच्चा था वो भी भागने लगा। सोई हंस मानसरोवर के हंस ने पैर पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज हमें जाने दो, हमारी जाति वाले देखो वो जा रहे, हमें छोड़ दो। मानसरोवर का हंस बोला, अरे पगला, तुम्हारी जाति वाले वो नहीं है, हम हैं तुम्हारी जाति वाले। महाराज काहे को झूठी बोल रहे? कहाँ आप इतने सफेद, कहाँ हम काले कलूटे? आप हमारी जाति वाले नहीं हो, वो हमारी जाति वाले हैं कौवे। मानसरोवर का हंस समझ गया कि अपने असली रूप को ही भूल गया। तुरंत पैर पकड़ करके मानसरोवर का हंस नदी में ले गया, रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया। तो जो कालिख लगी थी कीचड़ की वो छुट गई और कौवा का रंग उधर गया और फिर से धवल देह सफेद बनकर प्रकट हो गया। सोई कहने लगा, महाराज अब तो गजब हो गया। क्या महाराज, तुम भी सफेद, हम भी सफेद, लगता है हम तुम्हारी ही बिरादरी के लोग हैं। यही हमारा तुम्हारा हाल है। भगवान का नाम परमानंद, उनके बेटा हम तुम। हम लोगों को आनंद तो होना ही चाहिए, लेकिन हम लोगों का जन्म होते ही माया की कालिख लग गई और हम लोग अपने असली रूप को भूल गए कि हम भगवान के अंशी हैं। ये भूल गए उस हंस के बच्चे की तरह। लेकिन कोई कथा के माध्यम से सदगुरु आता है, कोई गुरु आता है, कोई महात्मा आता है। जब वो कथा की गंगा में रगड़ रगड़ करके स्नान करवाता है, तब पता लगता है कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। कि अगर हम लोग परमात्मा के बेटे हैं तो परमात्मा दिखते क्यों नहीं और परमात्मा मिलते क्यों नहीं? और परमात्मा के बेटे हैं तो हम परमात्मा को पहचान क्यों नहीं पाते? एक घटना सुनो, हम आपको एक घटना बता रहे हैं, सत्य घटना, लेकिन है पुरानी बात, लगभग 10-11 साल पुरानी। हम होंगे 17-18 वर्ष के। पुराना जमाना, उस जमाने में हमारे एक यजमान के पास में मारुति वैन कार थी। मारुति वैन चलती है जो गैस सिलेंडर से चलती थी। कलाकार सब उसी में पीछे बैठे, आगे हम, बगल में ड्राइवर चल रही। पुरानी कार कप रही, वाइब्रेशन मोड में चली जा रही। एक दिन वृंदावन के पास जो हमारी कथा थी, थोड़ा लेट हो गए, हमें जल्दी जाना था। हमने कहा कि चलो भाई ड्राइवर जल्दी चलाओ, जल्दी पहुंचना है। सब कलाकार जल्दी जल्दी भरे, तबला ढोलकी। 80 की स्पीड में गाड़ी भागी। 80 की स्पीड में जाते ही ऐसी हाले जैसे भूत को देखकर आदमी कांपता। हम फुल स्पीड में 80 की स्पीड में जा रहे थे। सामने था रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन 360 की स्पीड में आ रही थी। हम स्पीड में ब्रेक लगा रहे तो गाड़ी पलटेगी और ट्रेन को तो रुकना ही नहीं है। हम 80 की स्पीड में, ट्रेन 360 की स्पीड में चली आ रही, वो भी हॉर्न देती, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। इधर से हमारी भी मारुति वैन 80 की स्पीड में चली जा रही। तो दोनों का समय ऐसा कि हमारा जाना हुआ, उसका भी आना हुआ एकदम। लेकिन एक बात बताएं, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई, बाल बांका नहीं। रुको 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 रुको, जल्दबाजी न मचाओ। ये तो पूछ लो कैसे? दरअसल हम पुल के नीचे से निकले। लेकिन रुको, बात ये घटना ऐसी नहीं है जो हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी कथा सुनकर 80 की स्पीड में भगवान से मिलने भागते, और भगवान भी कभी कभी 360 की स्पीड में जीवात्मा हमसे मिलने के लिए आते। लेकिन कारण माया का पुल बन जाता है और हम नीचे से निकल जाते, परमात्मा ऊपर से निकल जाते, इसलिए मिल नहीं पाते।